नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष पेपर कोड F8 में आप सभी को पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लगातार पिछले वीडियो में पठन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पठन के सोपान के बारे में जाना था और इसके साथ ही साथ हम बात किए थे पठन के महत्व के बारे में भी। इन दोनों का वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में है, उसे भी आप देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे पठन के स्तर के बारे में, यानी कह सकते हैं आपकी लेवल्स ऑफ रीडिंग। पठन के स्तर क्या होता है, पठन के स्तर के बारे में हम आज के वीडियो में, आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे पठन के स्तर। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेवल्स ऑफ रीडिंग। आप सभी को हेडिंग देना है पठन के स्तर। पठन के स्तर में आप सभी लिखेंगे कि जब से बालक जो है पढ़ना प्रारंभ करता है, तब से ही उसकी पठन क्रिया का विकास कई स्तरों से होकर गुजरता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब बालक पढ़ना शुरू करता है, जब बालक आप कुछ पढ़ाते हैं, तो उसकी जो पठन क्रिया जो होती है, यानी पठन का जो स्तर होता है, वो कई स्तरों से, कई लेवलों से होकर गुजरता है। और प्रत्येक स्तर पर बालक को काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, जो उस स्तर को उसे दृढ़ बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है। पठन के इन स्तरों को, यानी पठन के इन लेवलों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, या कह सकते हैं इसे 5 भागों में बांटा गया है। अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि जब से बालक पढ़ना शुरू करता है, यानी जब वो अपने पढ़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, तो उसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। और उन सभी स्तरों पर, इन सभी लेवलों को उसे पार करने में क्या होती है, कठिन साधना करनी पड़ती है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। तो इन जो लेवल है, इन लेवल को हम 5 भागों में, 5 रूपों में बांटते हैं। वो 5 लेवल कौन कौन है आप लिखेंगे। पहला आपका है चित्र पठन। पहला में लिखेंगे आप चित्र पठन। और दूसरा आपका है शब्द पठन। तीसरा है शाब्दिक पठन। और चौथा है चिंतात्मक पठन। और पांचवा आपका है सृजनात्मक पठन। तो ये 5 जो लेवल होता है, इन 5 लेवल पर जो है बच्चों को पार करना पड़ता है। इन 5 लेवल को पार करके वो पठन के स्तर को पार करते हैं, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि प्रारंभिक स्तर के, जब यदि हम पाठ्यक्रम देखते हैं, प्राथमिक स्तर का जब सिलेबस देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन पर जो है अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि बालक की आयु के अनुरूप, यानी बालक के उम्र के अनुसार जो है इस प्रकार के पठन पर बल दिया जाना आवश्यक भी होता है। किंतु बाद में यदि जब बच्चे उच्च कक्षाओं में जाते हैं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाते हैं, तो उनमें सृजनात्मक एवं चिंतात्मक पठन पर जो है विशेष बल या विशेष महत्व दिया जाने लगता है। यानी कहते ये जो 3 आपका लेवल है, जो यानी कि आपका चित्र पठन, शब्द पठन और शाब्दिक पठन, ये 3 लेवल को कब सिखाया जाता है, जब बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर में रहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब वो हाई कक्षा में जाते हैं, तो उन्हें चिंतात्मक पठन और सृजनात्मक पठन के बारे में उन्हें बताया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसे 2 रूपों में आप बांट सकते हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे रहेंगे, तो उन्हें चित्र पठन, शब्द पठन और शाब्दिक पठन के बारे में बताया जाएगा। और जैसे वो उच्च प्राथमिक में जाएंगे, तो उन्हें चिंतात्मक पठन और सृजनात्मक पठन के बारे में उन्हें चीज़ें बताई जाती हैं, उन्हें सिखाया जाता है। अब आप हेडिंग देंगे, सबसे पहले लिखेंगे चित्र पठन के बारे में। हम समझते हैं चित्र पठन क्या होता है, आपको लिखना है, एक दे देंगे, एक में आप लिखेंगे चित्र पठन। चित्र पठन में आपको लिखना है
प्रारंभिक अवस्था में बालक में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए तथा पूर्व तैयारी के रूप में जो है चित्रों के माध्यम से उन्हें पठन कराया जाता है, यानी कि चित्रों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। बालक को जो है रंगीन चित्र दिखाए जाते हैं जिसमें उन्हें चित्रों को क्या कहता है, दिखाया जाता है जो अपने परिवेश में रात दिन को देखता है तथा अध्यापक उन चित्रों पर खुलकर जो है बालकों से बातचीत करते हैं। यानी कि चित्र में उन्हें क्या दिखाया जाता है, चित्र में जो है उन्हीं वस्तुओं को दिखाई जाती है, उन्हीं मटेरियल को दिखाया जाता है जो कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश में प्रत्येक दिन देखते हैं। और टीचर जो होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उन चित्रों पर बच्चों से बातचीत भी करते हैं और बालक भी जो है उस चित्र को देख करके उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, उनके नाम जानते हैं, उस चित्र का रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उस चित्र से संबंधित जो है छोटे छोटे प्रश्न भी जो है बालकों से पूछा जाता है। बालक इन चित्र को देख करके या इन चित्रों में जो वस्तुएं उन्हें दिखाई जाती है या पशु पक्षी या जो भी चीज़ उन्हें दिखाई जाती है वो उन्हें एकाग्रता के साथ देखते हैं और चित्र से वो क्या करते हैं, लर्निंग करना शुरू करते हैं, चित्र से वो सीखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि चित्र के माध्यम से देखने से उन्हें यह आभास होता है कि ये चीज़ें तो हम अपने प्रत्येक के जीवन में भी देखते हैं, प्रत्येक लाइफ में भी देखते हैं। जो दिनचर्या हमारी होती है, दिनचर्या में भी हम उस चित्रों को देखते हैं, उस वस्तुओं को देखते हैं। जब क्लासरूम में भी बच्चे उस चित्र को देखते हैं तो क्या होता है, उससे वो सीखना शुरू कर देते हैं, उनकी योग्यता का विकास होता है। तो ऐसा कब होता है, ये सब हम उसको कहते हैं चित्र पठन, यानी कि चित्र को दिखा करके बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि मैंने पहले कहा था ऐसी विधि का प्रयोग हम कहा करते हैं प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था उनकी होती है, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए हम चित्र पठन को अपनाते हैं। चित्र दिखा करके उन्हें पढ़ाया जाता है। चित्र के माध्यम से उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती है। चित्र जैसे आप चित्र कथाएँ देखे होंगे, चित्र भी बना होता है, साथ में कथा भी लिखा होता है। तो जब ऐसी बच्चे जो है ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में जो है उस चित्र के, उस दृश्य के जो है प्रतिबिंब बनने लगते हैं और बच्चे जो है उन्हें देख करके सीखते चले जाते हैं और उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होते चली जाती है। दूसरा लिखेंगे शब्द पठन। चित्र आपका चित्र पठन के बाद आता है शब्द पठन। शब्द पठन में आपको लिखना है, हेडिंग देंगे शब्द पठन। इसमें आप लिखेंगे पठन शिक्षण के स्तर में जो है चित्र पठन के बाद बालक शब्द पठन की ओर अग्रसर होता है। इसमें बालक जो है शब्द की पहचान, उसके उच्चारण और अर्थ को जानने का प्रयास करता है। शब्द पठन में क्या होता है, चित्र पठन में तो बच्चे जो होते थे चित्र को देख करके उस वस्तु को पहचानने का प्रयास करते थे। शब्द पठन में क्या होता है, वो शब्द को पढ़ते हैं, जो शब्द दिया रहता है उस शब्द को पढ़ करके उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और यहीं से जो है वस्तु से शब्द का संबंध वो जोड़ना सीखते हैं। शब्द पठन में क्या होता है, वो शब्दों को पढ़ते हैं और शब्दों में जो जिस चित्र के बारे में या जिस के बारे में कहा लिखा रहता है उससे वो उसका अर्थ, उसका मीनिंग जानने का भी वो प्रयास करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका चित्र पठन था, चित्र पठन के बाद पहले चित्र से बच्चे समझते थे, उसके बाद शब्द पठन में उन्हें छोटे छोटे शब्द दिए जाते हैं, शब्दों के माध्यम से वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। शब्द पठन से वो वर्ण एवं ध्वनि तथा लिपि का शिक्षण भी बच्चों को कराया जाता है। जब बच्चे शब्द पठन करेंगे तो क्या होता है, इससे वो वर्ण समझेंगे, वर्ण में किस वर्ण में लिखा गया है, उसकी ध्वनि कैसी है, उसका लिपि कैसा है, इसके बारे में क्या होता है बच्चे सीखना शुरू करते हैं। शब्द के बाद आप लिखेंगे शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन में क्या होता है, हेडिंग देंगे आप शाब्दिक पठन। शब्द पठन से आगे का स्तर होता है शाब्दिक पठन का होता है। शाब्दिक पठन में क्या होता है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके उन शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना ही शाब्दिक पठन कहलाता है। यानी कि वास्तव में बोल सकते हैं शाब्दिक पठन क्या होता है, मन में होता है, अतः आप इसे मौन पठन भी कह सकते हैं। शाब्दिक पठन क्या होता है, हम कोई शब्द पढ़ते हैं और उस शब्द को पढ़ करके उसका अर्थ समझ लेते हैं
वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसे हम शाब्दिक पठन कहते हैं, यानी कि इसे हम मौन पठन भी कह सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात, उदाहरण की बात करें तो जैसे बसों में लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है, या चलती बस में हाथ मुंह बाहर ना निकाले, तो यात्री क्या होते हैं, इस यात्री से मन में ही पढ़कर उसी के अनुरूप वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पठन जो होता है वो शाब्दिक पठन होता है। अर्थात यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि वाक्यों को मन में पढ़कर उसका अर्थ समझना और उसके अनुसार क्रिया करना ही शाब्दिक पठन कहलाता है। शाब्दिक पठन में क्या होता है, शाब्दिक पठन में चीज़ें क्या होती है, हम उस शब्दों को पढ़ते हैं और पढ़ करके जो उस शब्द में कार्य करने को कहा गया है वैसा कार्य हम करने लगते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन में जो है ध्वनि, होठों को हिलाना, गर्दन घुमाना इत्यादि क्रियाएं नहीं होती है। इसमें जो है पठन की गति तीव्र होती है और दृष्टि बीम वाक्य या वाक्यांश तक विस्तृत होता है। शाब्दिक पठन में क्या होता है, शाब्दिक पठन में आप क्या करते हैं, शब्दों को बोलते नहीं है, उसे मन में ही पढ़ लेते हैं और पढ़ने के अनुरूप उसी के अनुसार आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अवश्य आप एक समझ लीजिए, आखिर यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आया था या कोई आपसे पूछ दे कि शब्द पठन और शाब्दिक पठन में अंतर क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर दो के बारे में समझा, शब्द पठन और शाब्दिक पठन, तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। शब्द पठन और शाब्दिक पठन में अंतर क्या है आप लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं शब्द पठन एवं शाब्दिक पठन में अंतर। हेडिंग आपको देना है शब्द पठन एवं शाब्दिक पठन में अंतर। इसमें लिखेंगे शब्द पठन का ही विकसित रूप शाब्दिक पठन है। यहाँ शब्द क्या है, शब्द पठन में दृष्टि का क्षेत्र जो होता है शब्द या 2-3 शब्द समूह तक रहता है, और शाब्दिक पठन में जो है आपका दृष्टि का जो क्षेत्र होता है वाक्य या वाक्यांश तक रहता है। जैसे नाम से भी स्पष्ट है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ यानी कि 1 या 2 शब्द, यहाँ पर शाब्दिक लिखा हुआ यानी कि शब्दों का एक समूह, एक शब्दों का समूह होता है, एक वाक्यांश तक रहता है। शब्द पठन में हम सस्वर वाचन भी होता है, यानी कि हम बोल करके पढ़ते हैं, और शब्द पठन के वाचन में होठ को हिलाना, गर्दन घुमाना इत्यादि जो है शाब्दिक क्रियाएं भी होती है। शब्द पठन क्रिया कक्षा प्रथम एवं द्वितीय तक ही सीमित रहता है। शाब्दिक पठन में क्या होता है, मौन पठन होता है, अतः इसमें होठों को हिलाना, गर्दन घुमाने इत्यादि क्रियाएं नहीं होती है। यह क्रिया जो है कक्षा 3 से शुरू हो जाती है, यानी कि जब बच्चे, आप समझ सकते हैं, जब बच्चे 1 और 2 में होते हैं तो क्या करते हैं, वो शब्द पठन करते हैं, यानी कि वो बोल बोल कर पढ़ते हैं, गर्दन घुमा कर पढ़ते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटी करके पढ़ते हैं। आप छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, शब्द पठन कराया जाता है, लेकिन बच्चे जैसे 3 क्लास से ऊपर चले जाते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो शाब्दिक पठन करते हैं। शाब्दिक पठन में यानी कि वो अपने मन में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कक्षा 3 से जो है आपका शाब्दिक पठन शुरू हो जाता है, और कक्षा 3 के पहले आपका शब्द पठन बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 3 के बारे में बात की, आप चौथा देंगे चिंतात्मक पठन। चिंतात्मक पठन में आपको लिखना है कि शाब्दिक पठन से आगे का इस तरह का होता है चिंतात्मक पठन। जब बच्चे जो है शाब्दिक पठन करना शुरू कर देते हैं तो इसका आगे का इस तरह का आता है चिंतात्मक पठन, उसे माना गया है। ये क्या होता है, इसमें आप सभी को लिखना है जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कारण कार्य का भी भाव स्पष्ट हो जाए, उसे हम चिंतात्मक पठन कहते हैं। चिंतात्मक पठन किसे कहते हैं, जिस पठन से जो है वाक्य का जो विशेष अर्थ हमें समझ में आ जाए और उसका कारण और कार्य का भाव भी स्पष्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे चिंतात्मक पठन कहते हैं। हमें यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि इसमें अध्यापकों के सहयोग की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती है। पढ़ी हुई बात के आगे की घटना का पूर्वानुमान करना या फिर पिछली किसी भी बात से संबंध स्थापित करना
अनुच्छेद के शीर्षक का निश्चय करना, अनुच्छेद के भावों को ग्रहण करना, सारांश को समझ लेना, किसी बात को जो है कम से कम शब्दों में सार गंभीरता व्यक्तित करने की योग्यता प्राप्त करना है। ये सभी जो है किस में आते हैं? सभी जो है चिंतनात्मक पठन के अंतर्गत ही आते हैं। यानी इसमें बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, किसी सारांश को हम समझ लेना या किसी के भाव को आप समझ लेते हैं, या कोई शब्द लिखा रहता है तो शब्द का अर्थ क्या है वो सब अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो क्या आता है आपके वो आपके जो है चिंतनात्मक पठन के अंतर्गत आता है। यह पठन जो है कक्षा 4 से आपका प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक 3 तक था, इसमें आप देख सकते हैं जो है कक्षा 4 से जो है ये शुरू हो जाता है। कक्षा 4 के ऊपर सब प्रक्रियाएं जो है शुरू हो जाती है। इसके बाद आपका अंतिम और लास्ट है सृजनात्मक पठन। आप हेडिंग देंगे सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन में आप सभी को लिखना है कि यह पठन का जो है अंतिम स्तर है, यानी क्या है, 5वां है और अंतिम है। अतः इसमें क्या होता है, सृजन का अर्थ क्या हुआ, इसमें शब्द है सृजनात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव, हिंदी में इसको कहेंगे रचना करना। यहाँ पर सृजन का अर्थ हुआ रचना करना। तो चिंतनात्मक पठन का जो है अच्छा अभ्यास हो जाने के बाद बालक में जो है ज्ञान का विस्तार हो जाता है। वह अनुभव के आधार पर नवीन कल्पनाएं करने लग जाता है और ऐसी स्थिति में वह नई नई कहानियाँ, कविताएं भी लिखने लग जाता है। यानी कि जब बच्चे जो है इन सभी प्रक्रियाओं को पार कर जाते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, एक सृजनात्मक अनुभव आता है। वो सृजनात्मक क्रिया जो क्रिएटिव वर्क करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, नई नई कहानियाँ, कविताएं की रचना करने लगते हैं, रचना करना वो शुरू कर देते हैं। यह स्थिति जो उसको कहते हैं हम सृजनात्मक पठन की होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक जो है सृजनात्मक पठन में जो है निम्न प्रकार की रचनाएं अपने अनुभव, अपनी कल्पनाओं के आधार पर करने लगता है। वो कौन कौन सी रचनाएं कर सकता है उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप परीक्षा में जब इसका उत्तर लिखें तो आप बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकें। आप यहाँ लिखेंगे कुछ, हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं कुछ कल्पनाओं के बारे में, कुछ अनुभव जो बच्चे जो हैं लिखना शुरू करते हैं। वो निम्न प्रकार कौन कौन से हैं आप लिखेंगे। पहले में एक सेक्शन में लिखेंगे, ये में आपको लिखना है कि बच्चे क्या करेंगे, किसी अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने लगते हैं। हिंदी में आप सभी देखे होंगे जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो किताब होता है हिंदी का, उसमें क्या किया जाता है, कुछ कहानी का कुछ अंश आपको दे दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है इस कहानी को पूरा करें। तो बच्चे क्या करते हैं, अपूर्ण कहानी को भी पूर्ण करने लगते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड में, बी में आपको लिखना है अपनी कल्पना से किसी घटना का विस्तार करने लगते हैं। कोई भी उनके लाइफ में यदि में कोई घटना घटी है तो उसका वो विस्तार रूप भी प्रस्तुत करने लगते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, आप सी में लिख सकते हैं, सी में आपको लिखना है कि वो छोटे छोटे लेख या निबंध भी लिखना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं, कोई छोटी छोटी रचनाएं भी लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे डी में आप सभी को लिखना है वो लोकोक्ति, मुहावरों का भी अपने वाक्यों में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी जो मुहावरे होती है, जो लोकोक्तियाँ होती है, उसका भी प्रयोग वो अपना वाक्यों में जो शब्द रचना करते हैं उसमें उसका प्रयोग वो शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो कक्षा 5 से जो है उस सृजनात्मक पठन के कार्य में लग जाते हैं। और जैसे उनकी अवस्था बड़ी होती जाती है, यानी तो 5वीं क्लास से आगे चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनके अंदर सृजनात्मक पठन की अवस्था शुरू हो जाती है। तो आज के क्लास में हम जान रहे थे पठन के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में, जिसमें 5 के बारे में जो है प्रमुख रूप से चर्चा की है, प्रमुख रूप से बात की है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बाकी यूनिट को, बाकी टॉपिक को लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।